नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो जैसा कि मार्केट में अभी गिरावट का माहौल है, देख सकते हैं निफ्टी 50 अभी 25,828 पर कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस गिरते बाजार में ऐसा कौन सा ईटीएफ है जहां पर कि अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और जानेंगे इस वीडियो में इस ईटीएफ में स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा नज़रिया है यहाँ पर। तो सारा कुछ समझेंगे इस ईटीएफ के बारे में। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो निफ्टी 50 को भी एक बार देख लीजिए, यहाँ पर बीते एक दो दिन से अच्छी खासी गिरावट है और अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है निफ्टी 50, और 2 दिनों से गिरावट का माहौल है बाजार में। तो चलिए देख लेते हैं अब ईटीएफ को, किस ईटीएफ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। तो जिस ईटीएफ के बारे में हम बात करने वाले हैं उस ईटीएफ का नाम है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ, जो कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को ट्रैक करता है। और इस ईटीएफ का कोड जो है वो भी आप देख लीजिए, एमओ डिफेंस इस ईटीएफ का कोड है। बाकी ये ईटीएफ 82.3 पर कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे। और इस ईटीएफ को देखेंगे तो बीते एक हफ्ते में लगभग 7% की गिरावट दिखाया है इस ईटीएफ ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है बीते एक हफ्ते में। और 1 ईयर के चार्ट में देख लेते हैं। तो 1 ईयर के चार्ट में देखेंगे तो ये ईटीएफ ने ऑल टाइम हाई से लगभग 17 से 18% की गिरावट दिखा रहा है, जो कि एक अच्छी खासी गिरावट है। और चार्ट को देखेंगे तो एक चीज़ आप यहाँ पर इजीली समझ पाएंगे कि ये जो चार्ट आपको दिखा रहा है इससे आप क्लियर समझ पाएंगे कि ये जो ईटीएफ है ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 81.49 का इसका सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जो कि अगस्त के एंडिंग में 2025 में देखने को मिला था। और आज इस लेवल को भी इसने ब्रेक किया था थोड़ी देर के लिए, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये आज का चार्ट है और आज के दिन इस ईटीएफ ने जो लो लगाया है आज के दिन वो 80.96 का लगाया है, देख सकते हैं। तो जैसे इसने अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक किया तो वहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग आ गई, जिसके चलते अब ये ईटीएफ थोड़ा सा ऊपर कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है एक अच्छी खासी बाइंग के चलते। तो अमूमन जब भी कोई बड़ा सपोर्ट के आसपास कोई ईटीएफ आता है तो वहाँ पर ठीक ठाक बाइंग आ ही जाती है, जैसा कि आज के दिन हमें देखने को मिला है। और एक अच्छी बाइंग के चलते ये ईटीएफ में थोड़ा सा रिवर्सल भी आया है आज के दिन, और इसका डेटा भी कुछ ऐसे ही इशारे कर रहा है, जिस वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम आपको डेटा भी दिखाना चाहेंगे। चलिए डेटा भी हम एक बार आपको शो कर देते हैं। तो देखिए सेम ईटीएफ का हमने डेटा खोल के रखा हुआ है एनएसई की वेबसाइट पर, और कल का डेटा आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, जो कि 8 दिसंबर 2025 का है। और इसका कल का डेटा काफ़ी शानदार आया है, क्योंकि ये ईटीएफ अपने सपोर्ट लेवल के आसपास गया था कल के दिन। तो यहाँ पर एक हैवी बाइंग आई है कल के दिन, जो कि कल के दिन टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यानी वॉल्यूम जो आया है वो 43,72,000 का आया है, जो कि अपने प्रीवियस डे से देखेंगे तो लगभग 2 गुना है। और नंबर ऑफ ट्रेड्स जो कि कल के दिन 29,000 का आया है, 29,425 का, जो कि अपने प्रीवियस डे से देखेंगे तो लगभग 3 गुना नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ती हुई देखने को मिली हैं। और डिलीवरी क्वांटिटी भी देखिए यहाँ पर लगभग 2 गुना आया है अपने प्रीवियस डे के मुकाबले चेक करेंगे तो ये डेटा काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। और डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी आई है 74% की अपने प्रीवियस डे के मुकाबले। तो यहाँ पर डेटा भी कुछ ऐसे ही इशारे कर रहा है कि यहाँ पर कल एक वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा उछाल आया है, नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी अच्छा उछाल आया है, और डिलीवरी परसेंटेज में भी अच्छा उछाल देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक सपोर्ट लेवल पर इसको एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं, ऐसा डेटा शो कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा चार्ट वगैरह कैसा दिख रहा है, और यहाँ पर स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा कुछ नज़रिया है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सारा कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। तो स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पर जो ईटीएफ है, पहली बात 17% की आसपास की गिरावट दिखा रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा परसेंट की गिरावट दिखा रहा है। तो आप स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको एक बार में बहुत ज़्यादा बाय नहीं करना है, आपको एवरेजिंग के लिए भी पैसे रखने हैं। इन केस इससे भी ज़्यादा गिरावट होती है तो आपके पास एवरेजिंग का पैसा होना चाहिए, और एक बार में आप बहुत ज़्यादा बाय करने के बारे में मत सोचें। तो डिफेंस इंडेक्स का ईटीएफ थोड़ा सा वोलेटाइल होता है, और
इन केस गिरावट दिखाता है तो काफ़ी बड़ी गिरावट भी दिखाया है पास्ट में। तो डिफेंस इंडेक्स में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोई इंडेक्स का ETF नहीं है जो ब्रॉडर मार्केट का इंडेक्स होता है उसका ETF नहीं है। तो ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी सेफ्टी ज़्यादा होती है, और एक पर्टिकुलर सेक्टर के ETF में निवेश करेंगे तो वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा ETF दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ETF में तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट एक 15 से 20% की गिरावट में अगर आप किसी ETF में कर रहे हैं तो उतना रिस्क नहीं होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म, एक तो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं और एक बड़ी गिरावट में निवेश कर रहे हैं जहाँ पर कि 15 से 20% की गिरावट है। तो अब और फर्दर गिरावट हुई भी तो लगभग 25% तक की गिरावट मान सकते हैं या 30% तक जाएगी, पर एवरेज वो फिर इतनी नीचे तक जाएगा भी इन केस तो वो फिर वापस से रिकवर भी हो जाएगा। तो हालांकि ऑल टाइम हाई लगने में हो सकता है टाइम लग जाए, पर वो जो 15% का मार्जिन होता है ना वहाँ तक वो ईजिली पहुँच जाएगा। एक बड़ी गिरावट जब भी किसी ETF में आती है तो रिकवरी भी जल्दी देखने को मिल जाती है। तो गिर के भी ये 25% तक जा सकता है, उससे ज़्यादा फिलहाल से नहीं जाना चाहिए। और इनकेस 25% तक गिरेगा तो वहाँ से बाइंग आ ही जाएगी। सभी लोग वहाँ पर फिर एवरेजिंग करने के बारे में सोचते हैं। तो फिर एक मान के चलिए अगर आप 17% की गिरावट में निवेश कर रहे हैं तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। बाकी यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर जस्ट हम अपना व्यू दे रहे हैं आपको। और अगर आप किसी प्रकार का निवेश करने वाले हैं या स्विंग में अपनी पोजीशन लेने वाले हैं या कोई भी एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर से ज़रूर लें, और उसके बाद अपनी भी फर्दर एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करिएगा। तो थोड़ा सा इस ETF के बारे में और भी हम समझ लेते हैं। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप इस ETF का फंडामेंटल देख पाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा है। टोटल AUM साइज जो है 908 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.41% का है। और यहाँ पर देखिए ग्रो ने एक चीज़ बहुत ही शानदार ऐड कर दी है, वो है एवरेज वॉल्यूम का। अब देखिए आप किसी भी ETF का एवरेज वॉल्यूम चेक कर पाएंगे ग्रो में, पर आप अभी ये डेस्कटॉप मोड पे ही अवेलेबल है, मोबाइल में शायद आपको ना दिखे। तो देखिए एवरेज वॉल्यूम जो है इसका वो 22 लाख का है। और इस एक फीचर से अब आप किसी भी ETF का एवरेज वॉल्यूम चेक कर सकते हैं बीते एक महीने का, जो कि यहाँ पर 1 मंथ लिखा हुआ है। तो ऐसे में आपको डिसीजन लेने में काफ़ी इजी होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसा रहता है इस ETF में। तो ये एक शानदार फीचर है जो कि ग्रो ने लॉन्च किया है। बाकी NSE की वेबसाइट पर भी देख लेते हैं NSE का इंडेक्सोग्राम, जहाँ पर कि इस इंडेक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 18 होते हैं और पास्ट ईयर के रिटर्न्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न्स रहे हैं इस इंडेक्स के। 20% के रिटर्न रहे हैं बीते एक साल के, और CAGR बेसिस में 5 साल के जो रिटर्न्स रहे हैं लगभग 60% के रिटर्न रहे हैं, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल है। और सिंस इंसेप्शन की बात की जाए तो 30 से 32% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। बाकी सेक्टरल वेटेज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर P रेशियो 53 का है और PB रेशियो 10.73% का है, डिविडेंड यील्ड 0.5% का है। बाकी आप यहाँ पर टॉप 10 कंपनियाँ जो हैं उनका वेटेज और उनका नाम आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, और ज़्यादातर जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं। और यह है इसका कुछ चार्ट, जो कि हमने चार्ट के बारे में तो बात कर ही लिया है, और यहाँ पर आप इस इंडेक्स के बारे में सारा कुछ देख पाएंगे। तो देखिए हमने लगभग सारा कुछ डिस्कस कर लिया है इस ETF के बारे में। तो यहाँ पर स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही एक अच्छा मौका दिख रहा है। बाकी अपने तरफ से अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा और फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करिएगा। और हमने यहाँ पर सारा कुछ आपको अपडेट दे दिया है इस ETF के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।